नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पाकुड़, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रथम किस्त का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलबों के द्वारा होने जा रहा है। इस मंच के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि सर पिछले 15 दिनों में कैंप लगाकर पूरे जिले भर में 21 से 50 वर्ष की जो हमारी बहनें हैं उनका आवेदन लिया गया और उनके द्वारा भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 1,28,000 से ज्यादा आवेदन इस जिले को प्राप्त हो चुके हैं और उसमें 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी सैंक्शन भी किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज सर के हाथों 86,000 से ज्यादा लाभुकों को उनके खाते में पैसे का वितरण भी किया जाएगा, जो चला जाएगा। इसके साथ साथ आज लगभग 110 करोड़ के आसपास संपत्तियों का वितरण किया जाएगा और 110 करोड़ के आसपास आपका योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी होगा। इसके साथ साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि झारखंड की महिलाओं को, बहनों को और झारखंड और पाकुड़ की बहनों के लिए इतनी अच्छी स्कीम लाने के लिए, योजना के लाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः धन्यवाद। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त पाकुड़ महोदय श्री मृत्युंजय कुमार बर्नावाल सर। और आज के इस अवसर पर सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं बल्कि और भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगातों की बारिश करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपको बता दें आज कुल 215 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है, जिसकी कुल लागत 105 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर और अभी कुछ ही पलों में इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। तब तक आपको बता दें कि आज कुल 221 योजनाएं जिसकी लागत 72 करोड़ 92 लाख 44 हजार है। और साथ ही साथ 14 योजनाओं का उद्घाटन होना है जिसकी लागत 32 करोड़ 87 लाख 71 हजार रुपए है। क्या नाम है? आप सब देख सकते हैं एक बच्ची हमारे मंच पर आप सबकी नजर एक बार आनी चाहिए। ये बच्ची इस भीड़ में कहीं से खो गई है अपने माता पिता से और कुछ बता नहीं पा रही है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी बच्ची को तो कृपया मंच पर आप नजर डालें। आसपास के लोग भी जो जानते हैं इस बच्ची को वो कृपया उनके माता पिता या संबंधित परिजन जो भी इस बच्ची के साथ आए हैं उनको ये सूचना देने की कृपा करेंगे इस बच्ची के लिए। और इससे पहले कि इन सारी योजनाओं का हम उद्घाटन और शिलान्यास करें, सबसे पहले जो एक महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जिसका आज इस पाकुड़ की धरती से, संथाल की धरती से शुभारंभ हो रहा है, इस योजना पर विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय विभागीय सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सर को। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लॉन्चिंग एवं योजना के तहत प्रोत्साहन राशि की प्रथम किस्त रिलीज करने के लिए आयोजित इस महती सभा में शिरकत कर रहे राज्य के लोकप्रिय यशस्वी एवं विजनरी चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय गांडे विधायक एवं
मैडम सीएम श्रीमती कल्पना सोरेन जी, अध्यक्ष जिला परिषद, आयुक्त, on the dais and off the dais, different dignitaries and distinguished guests, जिला प्रशासन के अधिकारीगण और इस महती सभा में भाग ले रही हमारी दीदीगण, प्रेस एवं मीडिया के मेरे दोस्त, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये महत्वाकांक्षी योजना, आप इससे गेस कर सकते हैं, कुछ आकलन कर सकते हैं कि कम से कम 7 बार उन्होंने विभाग के स्तर पर हमारा रिव्यू किया इस योजना के लिए। और हर एक पल आप समझिए, सुबह शाम तो हमें भी मैसेजिंग आते हैं, सुबह शाम भी मॉनिटरिंग हो रही होती है सीएमओ से। इस योजना में जो दीदी लोग हैं, इनका किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और किसी ढंग का उन्हें परेशानी के बगैर उनका एप्लीकेशन आए, जनरेट हो, एप्लीकेशन डिजिटाइज हो, सैंक्शन हो और पेमेंट हो। इस क्रम में विभाग एवं जिला के प्रशासन के सारे लोग तत्परता से लगे हुए हैं। इस क्रम में कहना चाहते हैं कि योग्यता तो सभी मालूम है कि झारखंड की निवासी होनी चाहिए और आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अभी बीच में जब हम आ रहे थे तो कई तरह के भ्रांतियां हमें देखने के लिए मिला, सुनने को मिला। हम उन बिंदुओं पर केवल एड्रेस कर देना चाहते हैं कि कई किस्म की भ्रांतियां समाज में फैली है। अब उसका वजह जो कुछ हो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, इतना बतला देते हैं कि ये योजना सतत चलने वाली योजना है। ऐसा नहीं है कि 2 महीना 4 महीना में बंद हो जाए, जैसा कि कुछ लोग भ्रांति हमको रास्ते में बतला रहे थे। और हर एक महीना के 15 तारीख को अगस्त के बाद, मतलब अगस्त में पहला किस्त हमारा 31 तक सभी को मिल जाएगा। उसके बाद 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, इस तरह से मिलेगा। हर एक महीना के 15 तारीख को इसका भुगतान मिलेगा। और कोई भी शिकायत हो, कोई आदमी, कोई व्यक्ति या कोई दूसरी महिला घूस मांग रही हो, चाहे उसमें कुछ कर रही हो कि आप ऐसा कीजिए, कुछ पैसा हमको दीजिए, ये करा दें, कुछ नहीं मानना है। हमने विभाग से हेल्पलाइन जारी किए हैं, कहीं भी शिकायत हो आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, उस पर पैसा नहीं लगता है। आप डीसी साहब के यहाँ कर सकते हैं, ब्लॉक में कर सकते हैं, आप जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला में जो सामाजिक सुरक्षा के पदाधिकारी, आप उनके पास कर सकते हैं, या सीधे विभाग में आप चिट्ठी डाल दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, आपके शिकायत का 100% गारंटी है, रिड्रेसल होगा और कहीं भी आपको नाजायज पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी भ्रांतियां हैं उसको हम लोगों ने सभी जिले के वेबसाइट पे डाल दिया गया है एवं हमने अनुरोध किया है सभी कलेक्टर से कि इसे माइकिंग कर गांव, सुदूर देहात गांव तक में इस भ्रांति को दूर करने के लिए उन सूचनाओं को फैलाएं। और इसमें हमने रिक्वेस्ट किया है पीआरडी से भी कि इस एफएक्यू की जितना ज्यादा पब्लिसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विभागीय सचिव महोदय। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में विस्तृत रूप से आपने जो जानकारियां दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जब कुल 215 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है, जिसकी कुल राशि 105 करोड़ 80 लाख से भी अधिक की है। ये योजनाओं की बारिश अब माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया कुल 215 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर करें और जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। ये 201 योजना जिसकी लागत 72 करोड़ 92 लाख 44,000 है, ये शिलान्यास और उद्घाटन कुल 14 योजनाओं का जिसकी लागत 32 करोड़ 87 लाख 71,000 रुपए है। तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए, दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार। कुल 215 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और आज हम सब हार्दिक
खुशी से हम सब यहाँ पर पूरा जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है वो अपनी खुशियां आप तक संप्रेषित कर रहा है और ये बता रहा है कि ये जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है इसे पाकर हमारी माताएं बहनें कितनी खुश हैं। तो आइए इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं एक चलचित्र के माध्यम से। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने महिला के सशक्तिकरण और उनकी रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखकर लाई है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए लक्ष्य को लेकर जिले में शिविर लगाकर आवेदन पत्र एकत्रित किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह 15 तारीख तक राज्य की 48 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके तथा नियमित आमदनी से अपना कोई छोटा मोटा उद्यम आरंभ कर सके। अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना होते थे 1000 रुपए इनाम कमाया और बिना पैसा तो अब कटी लेती जरूरत जिनिस को पूरे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सम्मान सहित आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आरंभ की है। उसके प्रति पाकुड़ जिले की महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हमारा पति लेबर का काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, हम तो हर महीने पैसा भेजते हैं, उस पैसा को परिवार चलाने में मेरा दिक्कत हो रही है। हमारा जो मुख्यमंत्री है वो बड़ी भैया जैसा है, हम बहनों को 1000 रुपया मैया सम्मान के तरह देंगे, उस पैसा से अभी परिवार चलाने में दिक्कत नहीं होगी। जिन महिलाओं के पास अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा आधार से जुड़ा हुआ सिंगल बैंक खाता है वो इस योजना के लिए बढ़ चढ़कर आवेदन कर रही हैं। एक रंगीन फोटो के साथ उनका भरा हुआ आवेदन पत्र आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, प्रज्ञा केंद्र, प्रखंड कार्यालय या फिर सीधे उपायुक्त कार्यालय में लिया जा रहा है। विधवा पेंशन पाচ্ছিল, ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছিল, বৃদ্ধরা বৃদ্ধ পেंशन। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो शुभारंभ है पाकुड़ की धरती से इसका शुभारंभ किया जा रहा है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने इस योजना का कार्यान्वयन का शुभारंभ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ झारखंड सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है मैया सम्मान योजना और इस योजना के तहत 1000 प्रति महिलाओं को यहाँ पर प्रति महीने यहाँ पर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो उम्र निर्धारित की गई इस योजना के तहत 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक के महिलाओं को इस योजना का जो लाभ है वो देने का लक्ष्य रखा गया है। जो गरीब महिलाएं हैं उनकी मदद करने का लक्ष्य रखा गया झारखंड सरकार की तरफ से और इसलिए ये झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना। इस योजना की विधिवत शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन इसका अब शुभारंभ पाकुड़ की धरती से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं और आज मंच पर उपस्थिति होगी तमाम गणमान्य लोगों की। और इसी के साथ साथ मंच पर आपने देखा कि जो उपस्थिति देखी गई बन्ना गुप्ता और इसी के साथ साथ और भी कई सारे मंत्रियों की जो मौजूदगी है इस सम्मान योजना के तहत होगी। और इसी के साथ साथ कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मंच पर आएंगे और इस योजना का शुभारंभ करेंगे पाकुड़ की धरती पर पाकुड़ वासियों के लिए और पाकुड़ में महिलाओं को अधिक से अधिक इस योजना का लाभ मिले इसके लिए इसकी विधिवत जो शुरुआत है वो की जा रही है, शुभारंभ किया जा रहा है। और महत्वाकांक्षी योजना की अगर बात की जाए तो 1000 उन महिलाओं को, निःशक्त महिलाओं को दिया जाएगा जो महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं और जिन्हें बहुत ही जरूरत है आर्थिक तंगी में ऐसे समय की। तो 1000 महिलाओं को दिया जाएगा 1000 रुपए
प्रति माह दिया जाने का लक्ष्य जो है रखा गया है और 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य हेमंत सरकार की तरफ से रखा गया। आपको यह भी बता दें, इस योजना का लाभ देने के लिए हर जिले में जो कैंप का आयोजन है, जागरूकता अभियान है, वो भी चलाया जा रहा है और एक शिविर लगाया जा रहा है। शिविर के तहत तमाम लोगों को वहां पर निमंत्रण दिया जा रहा है, सबके फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं और लक्ष्य यही रखा गया है कि जो भी महिलाएं इस योजना के तहत जिन्हें लाभ दिया जा सकता है, उन सभी महिलाओं को लाभ दिया जाए और किसी तरह की कोई भी लापरवाही न हो। और एक बार फिर से पाकुड़ की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन आज पाकुड़ में, जहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जा रहा है। और बता दें कि मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी है, कई बड़े अधिकारी हैं और राज्य सरकार के कई मंत्रियों की उपस्थिति के बीच इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है पाकुड़ की धरती पर। तो योजना की अगर बात की जाए तो करोड़ों की ये योजना है और लक्ष्य मात्र एक ही है कि जिन लक्ष्यों को तय करके इस योजना को तैयार किया गया है, उन तमाम महिलाओं के बीच इन योजनाओं का विस्तार करके उन योजनाओं को अच्छी तरह से महिलाओं के तक पहुंचाना, ताकि अगर वो आर्थिक तंगी से परेशान है, अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो इस योजना का लाभ उठाकर वो अच्छी तरह से इस योजना का लाभ ले सके। और उसी को लेकर एक छोटी सी जो लघु फिल्म है वो भी लोगों को दिखाई जा रही कि कैसे हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जो महिलाएं हैं वो गांव-गांव की महिलाएं उठा सकती है और इस योजना का लाभ दिया जा सकता है कि लघु फिल्म के जरिए लोगों को यहां पर दिखाया जा रहा है। तो मैया सम्मान योजना प्रतिमाह 1000 रुपए उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन महिलाओं के लिए ये योजना जो है वो लाया गया है। तो मैया सम्मान योजना है जिसके तहत हेमंत सरकार की ये कई बड़ी उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि ये शामिल हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी इस योजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड में महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी ये योजना है। उम्र जो निर्धारित की गई इसमें 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर में हर बहन, हर माता के पास इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए इस योजना का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है पाकुड़ की धरती पर। एक बार फिर से आपको बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक लाभ देना है। प्रति माह 1000 रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाकुड़ से मैया सम्मान योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। 57,000 महिलाओं के खाते में 1-1000 रुपए डालेंगे आज, और इसी के साथ एक नया इतिहास भी कह सकते हैं। इस तरह की योजना झारखंड सरकार ने जो लाया है, चारों तरफ उसकी जो खुशी का माहौल है झारखंड वासियों में वो भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले यानी कि रविवार 18 अगस्त की तारीख है आज, और लीड कर रहा है जो नेतृत्व अपने बहनों को एक बहुत ही बड़ी सौगात के रूप में इसे दिया जा रहा है। पाकुड़ की महिलाओं के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1-1000 रुपए ट्रांसफर करके योजना का शुभारंभ करेंगे। और इसके लिए पाकुड़ में समारोह का जो आयोजन है वो किया गया है। समारोह की शुरुआत हो चुकी है। मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उनकी मौजूदगी है, उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों की भी मौजूदगी है। बता दें कि इस योजना के तहत 43 लाख आवेदन मिले हैं 2 सप्ताह में और 37 लाख आवेदन अब तक स्वीकृत किए गए हैं। रिमोट दबाकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए कई लाभार्थी भी इस वक्त पाकुड़ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष। 31 अगस्त से पहले सभी के खातों में राशि चली जाएगी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत, और अगले माह से हर महीने की 15 तारीख को खाते में ये राशि चली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करने के बाद गोड्डा भी जाएंगे और यहां पर परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमंडलवार कार्यक्रम आयोजित कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में
डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे और 21 अगस्त को पलामू प्रमंडल के जिलों से निबंधित महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। तो महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक निबंधित और सत्यापित हो चुकी महिलाओं के खाते में 31 अगस्त तक राशि जो है वो हस्तांतरित कर दी जाएगी और इसके बाद हर महीने की 15 तारीख को मैया योजना की राशि हस्तांतरित की जाएगी। एक बार पुनः आपको बता दें, इस योजना के तहत जो आवेदन स्वीकृत किए गए हैं 37 लाख आवेदन की जो स्वीकृति है वो की गई है और 31 अगस्त से पहले सभी के खातों में ये जो राशि है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत वो चली जाएगी और अगले महीने से हर महीने के 15 तारीख को लाभुकों के बीच जो है वो खाते में जो राशि है वो चली जाएगी और जिसके बाद सरकार की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है क्योंकि बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हेमंत सरकार की तरफ से ये माना जा रहा है। विभाग के सचिव की अगर बात की जाए तो मनोज कुमार, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस योजना को लेकर कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सतत चलने वाली योजना है जो कभी नहीं रुकेगी। जो युवती अभी 20 वर्ष की है वह भी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो इस योजना का लाभ लेने के लिए खुद को निबंधित करा सकेगी, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। यानी इस योजना का सीधे सीधे लाभ वो महिला उठा सकती है और निबंधन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। ये कभी बंद न होने वाली योजना है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत राज्य के 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ झारखंड के 21 से 50 साल तक की हर उस महिला को मिलेगा जिसने इस योजना के तहत अपने आप को निबंधित करवा लिया, यानी कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मैया सम्मान योजना का लाभ लेना है तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी और मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता को भी झारखंड सरकार ने खत्म कर दिया है। तो इस योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचे, इस योजना का लाभ आसानी से उन महिलाओं तक पहुंच सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तकनीकी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए इस योजना की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी काफी आसान किया गया है ताकि जो गांव की जो महिलाएं होती हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ सीधे तौर पर उठा सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे हर महीने निबंधित महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पाकुड़ से इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। 18 अगस्त को 57,000 महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे, यानी आज की तारीख है वो 18 अगस्त। ठीक रक्षाबंधन के एक दिन पहले इस योजना का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कर दिया गया। रिमोट दबाकर इस योजना की शुरुआत की गई है जिसमें 57,000 महिलाओं के खाते में एक साथ 1000 रुपए जाएगा और हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि अगले महीने से हर महीने की 15 तारीख को मैया सम्मान योजना का पैसा महिलाओं के खाते में आने लगेगा। तो इस तरह झारखंड सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, करोड़ों की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत इस कार्यक्रम की आज न सिर्फ शुरुआत हुई है बल्कि कई महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और करोड़ों योजना की शुरुआत और शिलान्यास मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बैठे हैं सभी अब माता बहनों सभी को जोहार और माता बहनों सभी को जोहार और प्रणाम। लोग दीदी लोग के आज मैया सब हैं, लोग दीदी लोग आज स्टार्ट किए हैं खाता में सबके चला जाएंगे, खाता में पैसा 1000 रुपया चला जाएंगे, खाता में पैसा 1000 रुपया। बेटी लोग के सभी लोग आया है ना, बेटी लोग के सभी के हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, खाता में सबके पैसा चला जाएंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी।
आज उद्घाटन एवं शिलान्यास एवं झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया योजना समान कार्यक्रम के शुभारंभ में के हमारे राज्य के 5 वर्षों के विशाल विकास रोजगार के जाल बिछाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय विधायक दिनेश मरांडी जी, पूर्व मंत्री अभिभावक माननीय हेमलाल मुर्मू साहब, कांग्रेस नेता और युवा नेता तनवीर आलम साहब, उपासन मरांडी जी, गांडे विधानसभा के माननीय विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी, संथाल परगना के आयुक्त डाडल साहब, उपायुक्त बर्नवाल जी, पुलिस अधीक्षक प्रभात जी, तमाम मंच पर बैठे हुए अतिथिगण, लाखों की संख्या में उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया पत्रकार मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राखी के त्योहार में आपके बीच मार बहनों को सभी को जो नई योजना के शुभारंभ के इनका आज बटन टिपेंगे, कई बहनों को खाते में 1,000 रुपया जाना है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और झारखंड सरकार ने इन 5.5-4 साल में विकास के रोजगार के माननीय मुख्यमंत्री गंगा बहाने काम किया और सरकारी नियुक्तियां हो चाहे गैर सरकारी नियुक्तियां हो, सरकार के जो मापदंड है, जो संसाधन है, हजारों हजार नियुक्तियां करने काम किए और कोरोना जैसे महामारी जो पूरे देश पूरे प्रदेश में एक आग के तरह फैला था, लेकिन आज झारखंड को संभालने के काम किया, बचने और बचाने काम किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो आज झारखंड नियंत्रण में है और अभी झारखंड सरकार ने विकास का कई योजनाएं शुरू की है। 2019 से लेकर अब तक इतना योजना प्रारंभ किया गया है कि हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से पाकुड़ में भी मुझे कई बार आने का मौका मिला, साहबगंज जाने का मौका मिला, राज्य के विभिन्न जिलों में जाने का मौका मिला। जहां जाइए पूरे झारखंड सरकार के योजना ही योजना नजर आता है, लेकिन मूल जो समस्या था हमारे जो सर्जन पेंशन योजना, जो हमारे बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को जो दर दर भटकना पड़ता था प्रखंड अंचल में, जिनको लाभ से वंचित थे, वैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने सभी को लाभ देने काम किया। इसके साथ जो गरीब, जो घर से बेघर थे, जिनको रहने के लिए आवास नहीं था, उनके लिए अपने संसाधनों ने अब आवास योजना प्रारंभ की, जो आज जिला स्तर पर पहला चरण, दूसरा चरण का अभी तक चेक मिल रहा है और आवास का काम तेजी गति से चल रहा है। इनके साथ अभी हम यहाँ पर थे गोड्डा में, अभी 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो गरीबों के बीच में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से वितरण किया गया। सब लोग खुशी का लहर है और हमारे सरकार जो सड़क है, पुल है, स्कूल है, पूरे झारखंड में जाल बिछाने काम किया है। लेकिन जिन लोगों ने आज सरकार की उपलब्धियां देकर के बेचैन है कि इतना काम गरीब के कल्याण के लिए बड़ा बड़ा योजना कहां से आ गया, लेकिन अभी आने वाला चुनाव में सभी से मेरा आग्रह है कि फिर इस सरकार को बरकरार रखिए, ताकि आने वाला समय में फिर बहुमत 2 तिहाई 3 तिहाई सरकार बनाइए और फिर जो आधे अधूरे काम है जो तेजी गति से पूरा किया जाएगा। और अभी पूरे झारखंड में एक अभियान चला है, आपको मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जो हर जिला में हर हमारे बहनें हैं, बहू है, बेटी है, सब खुश है कि हमारे इस तरह की सरकार इस राज्य में, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कि कम से कम गरीबों के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे,
जो 60 वर्ष की उम्र वाले हमारे बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्गों के लिए सोचे, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ हुआ है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का और पाकुड़ की जनता को इसी के साथ ये बड़ी सौगात सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज हुआ है। मुख्यमंत्री मैया योजना का शुभारंभ आज सीएम हेमंत सोरेन ने खुद किया और इसी के साथ पाकुड़ की जनता को ये बड़ी सौगात और भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और बेहद खुशी नजर आई। खास करके महिलाओं के चेहरों पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किया गया और ऐसे में पाकुड़ की जनता को कई बड़ी सौगात आज मिली है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ आज खुद सीएम हेमंत सोरेन ने किया और इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सीएम हेमंत सोरेन के साथ तमाम कार्यकर्ता भी यहां शामिल होने पहुंचे, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और इसी के साथ कई बड़ी सौगात पाकुड़ की जनता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आज से शुभारंभ होने जा रहा है और आगामी चुनाव के पहले ठीक इस पहल को कई तरीके की नजरों से देखा जा रहा है, कई कयास, कई उम्मीद लगाए जा रहे हैं। तो आज से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसका उद्घाटन किया। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम हेमंत सोरेन ने इस खास कार्यक्रम में किया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी शुभारंभ सीएम हेमंत सोरेन ने किया है और पाकुड़ की जनता को इसका काफी हद तक फायदा मिलने वाला है और पाकुड़ की जनता में इसको लेकर बेहद खुशी का माहौल देखने को मिला। तो करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से पाकुड़ की जनता को कई बड़ी सौगात आज मिली है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ आज हुआ है और इसके अलावा करोड़ों की और भी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया है और इसी के साथ पाकुड़ की जनता को कई बड़ी सौगात हेमंत सरकार की तरफ से आज दिया गया है और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी शामिल होने पहुंचे और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के शुभारंभ होते ही लोगों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आज से शुभारंभ हो चुका है और इसी के साथ पाकुड़ की जनता को सीएम हेमंत सोरेन ने कई करोड़ों की सौगात दी है और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया योजना समान कार्यक्रम के शुभारंभ में के हमारे राज्य के 5 वर्षों के विशाल विकास रोजगार के जाल बिछाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय विधायक दिनेश मरांडी जी, पूर्व मंत्री अभिभावक माननीय हेमलाल मुर्मू साहब, कांग्रेस नेता और युवा नेता तनवीर आलम साहब, उपासन मरांडी जी,
गांधी विधानसभा के माननीय विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी, संथाल परगना के आयुक्त डाडल साहब, उपायुक्त बर्नवाल जी, पुलिस अधीक्षक प्रभात जी, तमाम मंच पर बैठे हुए अतिथिगण, लाखों की संख्या में उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राखी के त्योहार में आपके बीच मां बहनों को, सभी को जो नई योजना के शुभारंभ के इनका आज बटन टिपेंगे और कई बहनों को खाते में 1,000 रुपया जाना है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और झारखंड सरकार ने इन 4.5 साल में विकास के, रोजगार के, माननीय मुख्यमंत्री गंगा बहाने काम किया और सरकारी नियुक्तियां हो चाहे गैर सरकारी नियुक्तियां हो, सरकार के जो मापदंड है, जो संसाधन है, हजार नियुक्तियां करने काम किए और कोरोना जैसे महामारी जो पूरे देश, पूरे प्रदेश में एक आग की तरह फैला था, लेकिन आज झारखंड को संभालने के काम किया, बचने और बचाने काम किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। सबसे पहले यहाँ से लेकर अब तक इतना योजना प्रारंभ किया गया है कि हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से पाकुड़ में भी मुझे कई बार आने का मौका मिला, साहिबगंज जाने का मौका मिला, राज्य के विभिन्न जिलों में जाने का मौका मिला। जहां जाइए पूरे झारखंड सरकार के योजना ही योजना नजर आता है, लेकिन मूल जो समस्या था हमारे जो सर्जन पेंशन योजना, जो हमारे बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को जो दर दर भटकना पड़ता था प्रखंड अंचल में, जिनको लाभ से वंचित थे, वैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने सभी को लाभ देने का काम किया। इसके साथ जो गरीब, जो घर से बेघर थे, जिनको रहने के लिए आवास नहीं था, उनके लिए अपने संसाधनों ने अब वो आवास योजना प्रारंभ की, जो आज जिला स्तर पर पहला चरण, दूसरा चरण का अभी तक चेक मिल रहा है और आवास का काम तेजी गति से चल रहा है। इनके साथ अभी हम यहाँ पर थे गोड्डा में, अभी 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो गरीबों के बीच में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से वितरण किया गया। सब लोग खुशी का लहर है और हमारे सरकार जो सड़क है, पुल है, स्कूल है, पूरे झारखंड में जाल बिछाने का हमारे सरकार के, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय बेबी देवी जी आज हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी कृषि विभाग के मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी, यहां उपस्थित विधायक दिनेश विलियम मरांडी जी, यहां उपस्थित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी, और नुई दो इंग जुरी हो करना है, साथ विधायक हो करना है और इंग जुरी हो करने गया और यहां उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय हेमलाल मुर्मू जी, विभाग के सचिव मनोज जी, संथाल परगना आयुक्त डाडेल जी और साहेबगंज पाकुड़ जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सबका भी मैं यहां हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन
विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। कल राखी है, पूरे देश में रक्षाबंधन को लोग मनाते हैं। और बहनों को, महिलाओं को अनेक उपहार मिलते हैं। और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए संकल्पित होता है। इसी कड़ी में बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई हैं जो आज हमारे गांव गुरुआ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस राज्य की आधी आबादी को जो कई तरह के चुनौतियों से जूझती रहती है, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बाहर की समस्या, बच्चों की समस्या, अनेक समस्या से जो जूझती हैं महिलाएं, उनके लिए मैं कई वक्त से सोच रहा था कि इन आधी आबादी के लिए हम कुछ विशेष काम करें। आज जो ये ऐतिहासिक दिन आया है, कई चुनौती इस ऐतिहासिक दिन को आने में हमें देखने को मिला। और मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो चुका होता तो ये आज नहीं बल्कि साल भर पहले ये योजना को हम धरातल पर उतार लेते। लेकिन क्या करें, कुछ इस समाज के दुश्मन, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी देश और राज्यों में घूम रहे हैं जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते और एन केन उन कामों पर रोड़ा कैसे लगाया जाए इस पर काम करता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज गांव गुरुआ के लोगों को, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को उसका हक दिलाने के लिए हमने गांव गांव, घर घर, टोला टोला, पंचायत पंचायत पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या को गठरी बना बना करके हम अपने सरकार के पास मंगाए। और ज्यों ही उन समस्या का समाधान हम करने लगे, इन बेईमानों ने मुझे जेल भेज दिया। हम इससे पहले भी पाकुड़ जिला, राज्य के अलग अलग कोने में हम घूमा करते थे और आपको याद होगा उस समय हमारा सकल सूरत चेहरा मोहरा कैसा था। क्या हम ऐसा दिखते थे क्या जी? हैं? आप देखो बूढ़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुरुजी जैसा भी दिखता है। चलो गुरुजी का असली खून है, चिंता मत करो। गुरुजी, हम लोग के आदरणीय शिबू सोरेन जी ने
जब इतने बड़े जमातों को संभाला, ये तो छोटा मोटा लोग है, इन लोग को भी हम लोग निपट देंगे, चिंता मत करो। तो आज हम लोग शुरुआत करने आए हैं पाकुड़ जिला से, और अब ये पूरे राज्य में ये शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोगों ने ट्रायल के तौर पर हर जिला में 2-3 बार, कभी 5 बार, कभी एक आदमी को, एक महिला को, कभी 10 महिला को, कभी 100 महिला को, कभी 150 महिला को हम लोगों ने आज की इस योजना का लाभ पहुंचाया। और हम लोगों ने देखा ये काम सही से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा समूह महिलाओं का इस राज्य की आधी आबादी को आधी आबादी तक पहुंचने का हमारा संकल्प कहीं रास्ते में कोई रोड़ा तो नहीं अटका रहा, इसलिए हम लगातार और मंत्री आदरणीय हेमलाल मुर्मू जी, विभाग के सचिव मनोज जी, संथाल परगना आयुक्त डाडेल जी और साहेबगंज पाकुड़ जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सबका भी मैं यहां हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। कल राखी है, पूरे देश में रक्षाबंधन को लोग मनाते हैं। और बहनों को, महिलाओं को अनेक उपहार मिलते हैं। और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए संकल्पित होता है। इसी कड़ी में बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई हैं जो आज हमारे गांव गुरुआ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस राज्य की आधी आबादी को जो कई तरह के चुनौतियों से जूझती रहती है, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बाहर की समस्या, और ये अभी थोड़ा सा और बाकी है। हमको लगता है 45-50 लाख भी पहुंच जाएगा। उतने महिलाओं तक हम हर साल 12,000 रुपया उनके खाते में सीधे 15 तारीख तक पहुंच जाएगा, हर महीने। और आप अंदाजा लगाइए, किसी घर में 3 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं हैं, तो कितना पैसा जाएगा। और ऊपर से पहले तो हम कानून भी बना दिया। और मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो चुका होता तो ये आज नहीं बल्कि साल भर पहले ये योजना को हम धरातल पर उतार लेते। लेकिन क्या करें, कुछ इस समाज के दुश्मन, कुछ
ऐसे षड्यंत्रकारी देश और राज्यों में घूम रहे हैं जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते और एन केन उन कामों पर रोड़ा कैसे लगाया जाए इस पर काम करता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज गांव गुरुआ के लोगों को, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक को उसका हक दिलाने के लिए हमने गांव गांव, घर घर, टोला टोला, पंचायत पंचायत पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या को गठरी बना बना करके हम अपने सरकार के पास मंगाए और ज्यों ही उन समस्या का समाधान हम करने लगे, इन बेईमानों ने मुझे जेल भेज दिया। हम इससे पहले भी पाकुड़ जिला, राज्य के अलग अलग कोने में हम घूमा करते थे और आपको याद होगा उस समय हमारा सकल सूरत चेहरा मोहरा कैसे था। क्या हम ऐसा दिखते थे क्या जी? हैं? आप देखो बूढ़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुरुजी जैसे जाएंगे कि सातों जन्म तक नहीं उठ पाएगा। और ये लोग गिनती गिनाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो हिंदू मुस्लिम करो, सिख ईसाई करो, आदिवासी सरना करो, अगड़ा पिछड़ा करो, यही जहर इन लोग बोलने का काम करता है। समाज के अंदर संथाल परगना आयुक्त डाडेल जी और साहेबगंज पाकुड़ जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सबका भी मैं यहां हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। कल राखी है, पूरे देश में रक्षाबंधन को लोग मनाते हैं। और बहनों को, महिलाओं को अनेक उपहार मिलते हैं। और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए संकल्पित होता है। इसी कड़ी में बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई हैं जो आज हमारे गांव गुरुआ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस राज्य की आधी आबादी को जो कई तरह के चुनौतियों से जूझती रहती है, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बाहर की समस्या, बच्चों की समस्या, अनेक समस्या से जो जूझती है। 5 साल तक तो नोचते नोचते रहा, सरकार का तो कुछ बाल बाका नहीं कर पाया, लेकिन हमको बंधक बना करके रख दिया। लेकिन कानून के नजर में आज के दिन में भी कुछ रोशनी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में इनके जो आरोप थे वो सारे बेबुनियाद निकले और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं।
और ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी, अभी और आगे चलेगा। अभी जिस तरीके से इन लोगों का मनोबल बढ़ा था लोकसभा चुनाव में, यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया। और अंतोगत्वा भगवान राम जी ने अयोध्या में चेहरा दिखा दिया और आज उनको सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं। और अब गोगो हॉड़ को नोडे, अब संताड़ को नोडे पे मिना पिया आयमा हॉड़ नोआ दिसोम बकरा और नोआ दिसोम रेन विरोधी हॉड़ को नोआ दिसोम रे को हिजुक करना। झारखंड रेन आबोरेन विरोधी पार्टी को नुकु पुल बहा भाजपा वाला जब बाको दाड़िया करना तो एटा दिसोम खोन, असम खोन, महाराष्ट्र खोन, मध्य प्रदेश खोन, छत्तीसगढ़ खोन हॉड़ को अगुए को आज नोंडे अब वह सामाजिक भीतर रे जौहर को फैलाओ दा आर को लड़ाई चोए बोना आर मी जुमित बोन तायन कान खान उनको नोआ दिसोम रे चेबा को दाड़े करना आर नोआ दिसोम रे जागे उनको अतिंग्रे जिनिस में आ नोआ दिसोम रे खनिज संपदा, नोआ दिसोम रे कोयला, नोआ दिसोम रे मेहनत, नोआ दिसोम रे अब्रक, नोआ दिसोम रे सोना चांदी आय मालिकान खनिज संपदा में ना आ नोआ खनिज संपदा रे जब तक आबो में ना बना उनको कब्जा बाको दाड़िया करना और बई बई ते एखन कुमड़ू कुमड़ू कते नित नोआ दिसोम को रेको आतिंगो करना आज नित बई बई ते नोआ दिसोम को लगी जा लेका अब अलेले कमीदा नित तेना नोआ कार्यक्रम रे और 3 दिन खोन पूरा झारखंड दिसोम रेन जहां तिना गोगो हॉड़ मिना कुआ अब और 21 बचर खोन 49 बचर दबी सनाम गोगो हॉड़ को 1000 टका महीना और 12,000 टका साल रे जिमा को वहां जहां तिना पे मिना पिया गोगो हॉड़ को पे काना मसले पे आपे तेनो ना हाथ कट्टी बिना से बाग मसे उदुआइन पे आज गट्टी पंजाब का आसमान पर्ची है कि नहीं तुम लोग के पास है? आज पर्ची सब लोगों के पास। हमारा यहां जितने भी लोग आए हैं सबको अभी हम लोग बटन दबाए करके जितने भी महिलाएं हैं सबके अभी जिसका मोबाइल में है मोबाइल में मैसेज आएगा, घर में मोबाइल है तो घर में मैसेज आएगा। और अब आने वाला समय में 15 तारीख से सारा पैसा सबके खाते में जाएगा। सनाम गोगो हॉड़ को 15 तारीख रे खाता रे आप पैसा से नवा मसले पे ओड़ा रे पिया गोगो हॉड़ में ना पे खाए 12,000 टका कते तिना पैसा हो आर हड़ाम बुढ़ी कहो बिना किना उनको हो 12,000 टका कते को न्याम दा बछर रे महीना रे 10,000 टका लगभग सना मोड़ा रे हड़ाम बुढ़ी तुमते गिदर को आज तुमते आनित गोगो को हड़ को आज तुमते सरकार आप पैसा उड़ा रहे सटेरो करना नीता बोरन गिदर को सावित्री बाई फूले योजना ते सनाम को उनारी सेलेद का कुआ 18 बचर हुई दबी ते उनको हो मैं मुफ्त 20,000 टका ले मांगवा
आर्निया मुख्यमंत्री मैया योजना रे नुआ निदो एखेन तहना दो बांग जाक गोगो हड़ को कुड़ी गिदरा को 21 बछरो आको उनको नुआ मुख्यमंत्री मैया योजना रिया लाभ को जामा नीत 19-20 बछर में नाया गपा 21 खाए गपा खोनुनी नुआ पेंशन रिया नाम रिया या उनिया कार्ड बनाओ रिया कानून लागू तया तो उनका आय मा योजना तेन अतु अतुरे नुआ कैंप लगाओ कते आप या पेंशन रिया कार्ड बनाओ ना नुआ गोगो हड़ को लगी पेंशन रिया कार्ड बनाओ ना मसलाई पे पहल नुआ कार्ड को बनाओ लगी नुआ पेंशन बनाओ लगी तीना हरकत हुई कांता है तीना संगीन संगीन सहन करते या दलाल को चक्कर लगाओ हुई कांता है। मैं कई वक्त से सोच रहा था कि इन आधी आबादी के लिए हम कुछ विशेष करने वाला सरकार है और हम गांव मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगा और हमारी प्राथमिकता इस राज्य के गांव के लोगों को है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसानों का ऋण माफी 50,000 से 2 लाख रुपए करने का कई ऐसी चीजें आज गांव-गांव में खेल का प्रतियोगिता आयोजित कराया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले से सभी महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से अभी तो हम गोड्डा जिला गया था, कम से कम 50 ठो बोलेरो और ट्रैक्टर और क्या क्या गाड़ी सब लिया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से। सरकार आपको अनुदानित दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। आपको रोजगार करना है, जो रोजगार करना है उसके लिए आप स्वतंत्र है। पैसा का अभाव है तो राज्य सरकार देगी। सनाम रेंगे को बोछोर रे बार धाव किचरी इमा को कना रेंगे और को सभी गरीबों को साल में 2 बार हम कपड़ा दे रहे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का लोग जब डबल इंजन का सरकार था तो क्यों पेंशन नहीं दिया बुढ़ा बुजुर्ग को सबको? जब डबल इंजन का सरकार था तो क्यों महिलाओं को पेंशन सम्मान राशि नहीं दिया? क्यों महिलाओं को आप लोगों ने राशन नहीं दिया? बल्कि राशन क्या देगा, अतिरिक्त राशन कार्ड डिलीट करके ये लोग सब गरीबों को जान मारने के लिए तैयारी करा दिया। तो कई ऐसी चीजें, राशन कार्ड से लेकर के नौकरी तक। अब ये लोग बोलता है वादा खिलाफी। अरे काम करने दोगे तब ना। हम कानून बनाते हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासी को नौकरी मिले तो यही लोग कोर्ट में जाकर के कोर्ट में उसको अटका देता है। और यही भाजपा का सरकार में जहां अलग राज्य में कानून बनता है वो संवैधानिक हो जाता है, हम बनाते हैं असंवैधानिक हो जाता है। लेकिन हम लोग रुके नहीं। अभी हाल फिलहाल में 1500 लोग टीचर का हम लोगों ने बहाली किया। अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति की, इंजीनियर लोग का बहाली किया, कलेक्टर लोगों का भी बहाली किया। कई बहाली अभी आखिरी चरण पर है। अभी सिपाही सब का भी बहाली होना है। सब कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब। और ये जो इनके षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है।
अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। जो धान का खेत से जो वो निकालते हैं ना, क्या बोलता है उसको, हाँ, खखरा के क्या बोलता है जी, उसी तरीके से उन लोग को निकाल करके धूप में सूखने के लिए भेज देना है कि परमानेंट सूख जाओ। तो इसलिए बात बहुत है, और शायद हमारा उधर रांची साइड में मौसम खराब है, इसीलिए आज की इस शुभ अवसर पर, मुख्यमंत्री मैया योजना के शुभ अवसर पर, आज लगभग 80,000 महिलाओं को, आज कितने महिलाओं को जा रहा है? आज के बटन से पाकुड़ जिला के 81,000 महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है। अब ये हर साल चलेगा, और लगभग यहां पर 1,30,35,000 दरखास्त आए हैं, और लगभग 1,12,13,000 का स्वीकृति हो गया है। बाकी चेक चल रहा है, हमको लगता है कि 2-4 दिन में वो भी हो जाएगा। और जितनी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं इस राज्य की आच्छादित हो जाएंगी, इस जिला की आच्छादित हो जाएंगे। इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आबोरेन गोगोहड़ को अडी अडी सराव, आपे को गपा रक्षाबंधनों करना। कल राखी का भी त्योहार है। इस अवसर पर सरकार की ओर से सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रक्षाबंधन आने वाला समय में और खुशहाली लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। तो जोरदार तालियां बजाइए एक भाई के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने ये जो तोहफा दिया है, ये जो सौगात दी है, ये जो संकल्प लिया है आपको खुश रखने का। जोरदार तालियां। बहुत बड़ी संख्या में आप सब अभी भी हैं, सुबह से आप सब यहाँ बैठी हैं। तालियां जोरदार बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार प्रकट कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का हम करते हैं। और अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, और उससे पहले ये अपने स्वागत अभिनंदन की भावनाएं इस बड़े से माला के रूप में स्वागत कमेटी की तरफ से ये माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से भी हो। ये सबके दिलों की भावनाएं इस बड़े से माला के रूप में, ये फूलों की माला, ये प्रेम और स्वागत की भावना का ये संप्रेषण हर किसी के दिल से स्वागत कमेटी के द्वारा ये स्वागत किया गया। और अब हम आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ का दिवस आप सबके दिलों में स्मृति के रूप में बनी रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं उपायुक्त पाकुड़ महोदय से निवेदन करती हूँ, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं अभी ये रिबन खुलेगा और ये जो तस्वीर है वो हम सबके सामने आएगी। ये स्मृति चिन्ह के रूप में तालियों की गूंज भी दिलों में हमेशा बनी रहनी चाहिए, स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर ये तस्वीर, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये तस्वीर, जोरदार तालियां हो। बहुत ही सुंदर तस्वीर, ये स्मृति चिन्ह स्वरूप पाकुड़ की धरती पर ये उपायुक्त पाकुड़ महोदय इसे प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं निवेदन करती हूँ डीसी पाकुड़ और डीसी साहबगंज से कि हमारे मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का ये स्मृति चिन्ह सभी को प्रदान करें। डीसी
पाकुड़ और डीसी साहेबगंज सर यहाँ उपस्थित हैं। आप दोनों मिलकर हमारे मंचासीन सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से लगातार और बार बार होती रहे। स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं डीसी पाकुड़ और डीसी साहेबगंज। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, हमारे बीच माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा महोदय, माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे बीच माननीय पूर्व मंत्री